कर्नाटक हुकूमत का माइनॉरिटी महकमे के तहत आने वाला इदारा केएमडीसी यानी कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक अहम इदारा है। ये इदारे का काम होता है कि अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ के लोगों को मदद पहुंचाना, लोन के तरीके से, लोन के तौर पर स्टूडेंट्स के लिए लोन देना या फिर कि बिज़नेस करने वालों को लोन देना, या इस तरह के बहुत सारे स्कीमें हैं। इसी के तहत जो है ऑटोज़, टैक्सी वगैरह के लिए भी लोन और सब्सिडीज़ भी दी जाती है। इस इदारे के चेयरमैन हैं बीके अल्ताफ़ खान साहब। बीके अल्ताफ़ खान साहब कांग्रेस के पुराने लीडर हैं और चामराजपेट से आते हैं और ज़मीर अहमद खान साहब के करीबियों में से माने जाते हैं। पिछली हुकूमत आने के बाद 2023 की हुकूमत के बाद इन्हें यह ओहदा मिला था और ये बहैसियत चेयरमैन इस पर काम कर रहे हैं। अभी रिशफल होने के बाद, नए वज़ीर आला बनने के बाद, नए अक़लियती वज़ीर यूटी कादर यहाँ आए थे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूटी कादर ने जो रिव्यू मीटिंग ली थी उसमें क्या हुआ है और तमाम तफसीलात जानेंगे। बीके अल्ताफ़ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी। सबसे पहले यही जानना चाह रहा हूँ कि यूटी कादर साहब आए थे, रिव्यू मीटिंग हुई है केएमडीसी के ताल्लुक से, क्या बातचीत हुई, क्या तफसीलात हैं? हमारे माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर विज़िट ज़मीर अहमद खान साहब थे। बहुत अच्छे से अच्छा काम किए हैं उनके साथ। हमें उनके जो भी आदेश थे उसके साथ बहुत अच्छा काम चला है। और उसके बाद जो रीसफल होने के बाद हमारे यूटी कादर साहब आए हैं, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ वो भी अच्छे से अच्छा काम करेंगे। उनके साथ मैं भी अच्छा काम करूँगा, ये उम्मीद रखता हूँ। और 26-27 में कल लॉन्चिंग किया गया है एप्लीकेशन में, तो 216 करोड़ रुपए एक्शन प्लान किया गया था। जब विज़िट ज़मीर अहमद खान साहब थे तभी एक्शन प्लान किया गया था। अभी ये मंत्री होने के बाद और इनके साथ एक्शन प्लान का काम कर रहे हैं। कल रिव्यू मीटिंग हुई है, बहुत से अच्छा डिस्कस भी हुआ है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ जो उम्मीद रखे थे वो उम्मीद से काम करेंगे यूटी कादर साहब के साथ। और हमारी आवाम को और हमारी कौम को इब्तिला दी जा रही है, तो आप मेहरबानी से जो एप्लीकेशन है वो मेहरबानी से एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ कर लगा के पहुँचाइए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पूरे कर्नाटक की आवाम से अपील कर रहा हूँ मैं। इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा काम होगा, इसका फ़ायदा लेना चाहिए, आप फ़ायदा लीजिए। अच्छा, यूटी कादर साहब ने जो इनाग्रेशन किया है कल, वो कौन सी स्कीम का इनाग्रेशन? नहीं, पूरे हमारे 14 स्कीम में 7 स्कीम, पूरा एक्शन प्लान का ही इनाग्रेशन एक्शन हुआ? प्लान का ओके। 216 करोड़ का जो एक्शन प्लान था उसका इनाग्रेशन किया। अच्छा, अभी जो स्कीम है, अभी जो रनिंग स्कीम कौन सी है, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं लोग? नहीं, कार का मतलब 3 लाख रुपए सब्सिडी दे सकते हैं। अभी अलाउ है, अभी अप्लाई है, कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। कार का कर सकते हैं, जो टैक्सी के लिए होता टैक्सी है, का, जो ऑटो है, गुड्स है, गुड्स, अरिवे लोन है, अरिवी लोन एजुकेशन में पूरे लोन है, स्टूडेंट्स के लिए। हाँ। एजुकेशन लोन है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी स्कीम है केएमडीसी की। अगर आप नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में, तो 5 लाख तक का आप लोन देते हैं। हाँ, 5 लाख तक बगैर किसी श्योरिटी के और बिना इंटरेस्ट के। बिना इंटरेस्ट के। हाँ, तो उसके साथ जो आउट ऑफ कंट्री को जो बच्चे लोग यहाँ से पढ़ने जाते हैं उनको 2 साल को 10 लाख रुपए देते हैं, फिर 1 साल में 10 लाख रुपए देते हैं। उनको 20 लाख रुपए श्योरिटी देना चाहिए, वो बिना इंटरेस्ट के। हाँ, बिना इंटरेस्ट के। यानी 20 लाख रुपए देते हैं अगर फॉरेन स्कॉलरशिप है। उसमें कुछ आपको यूनिवर्सिटी का क्यूसिक रैंकिंग वगैरह है? या 500 के अंदर रहना चाहिए। क्यूसिक रैंकिंग 500 के अंदर अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए 20 लाख रुपए सालाना। क्यूसिक रैंकिंग की जरूरत नहीं है। ये जो लोन है आपका, फॉरेन स्कॉलरशिप जिसे कहा जाता है, केएमडीसी में लोन है और डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी में स्कॉलरशिप है। तो लोन जो देते हैं आप, इसमें कोई कंडीशन है यूनिवर्सिटी की कि यहीं पढ़ना है, वहाँ पढ़ना, कुछ ऐसे? नहीं, आउट ऑफ कंट्री कहीं भी पढ़ सकते हैं। बगैर किसी श्योरिटी के आप ये लोन देते हैं? नहीं, श्योरिटी देना चाहिए इसके लिए 20 लाख के। और बिना इंटरेस्ट के है, बगैर इंटरेस्ट के का वो पढ़कर एक 6 मंथ्स 1 ईयर के अंदर काम को जमकर जो उनको काम के अंदर जो दरमा मिलता है उसके बाद हमारे फेरना पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हाल ही में एक स्कीम आपने जारी की थी जिसमें जिन लोगों का पेंडिंग है, अगर वो सेटलमेंट करते हैं तो बगैर इंटरेस्ट के उनका सेटल हो जाएगा। ये 1 टाइम सेटलमेंट बोल के है। मैं भी ज़मीर साहब ने मिलकर जाकर सीएम साहब को बात कर जब सिद्धरामैया जी थे उस टाइम पे जाके बात करने के अंदर डिस्कस होने के बाद में पता चला 1,80,000 1,80,7,000 लोगों का फ़ायदा हुआ। कम से कम बोले तो 1 टाइम सेटलमेंट के अंदर पूरा ब्याज माफ़ करके असल मुद्दल जो होता है वो असल बनने के बाद उनको मुक्ति मिलती है और वो क्लियर होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई नई सरकार आएगी और जो भी वज़ीर आला बनेंगे वो माफ़ कर देंगे, इसी वजह से बहुत सारे लोग पैसा नहीं भरते हैं। नहीं, जो सरकार का आदेश है, सरकार के ऊपर हम भी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं। सरकार का जो नियम है वो नियम के हिसाब से 1,80,000 लोगों का कम से कम ब्याज माफ़ जो कराए उसके अंदर 260 करोड़ रुपए माफ़ होते हैं।
अच्छा, अगर वो भर देते हैं तो सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट करते हैं वन टाइम। तो उसके साथ में और एक नया जो ये किया है केएमडीसी की इतिहास है, ज़मीर भाई को बताने के बाद में ज़मीर भाई भी हम सिद्धरामैया साहब के पास जाकर बैठकर 18 फैमिली हमको माफ़ कराए 70.7 लाख रुपए। मतलब कैसा बोले तो हेड ऑफ द फैमिली एक आदमी रहता है जो लोन लेके रहता है वन टाइम। लोन लेके रह के वो क्या करते हैं, वो सेटलमेंट नहीं करके रहते, बन के नहीं रहते। वो आदमी का इंतकाल हो जाता है, मतलब कोई भी कारण से, हार्ट अटैक से या मौत से, कोई भी, अल्लाह की मर्जी है, वो बनने के काबिल नहीं रहते उनके घरों वाले। उस वजह से क्या हुआ, जाके ये एप्लीकेशन ये करके उनसे साहब से बात करने के बाद, सीएम सिद्धरामैया साहब से बात करने के बाद वो तकरीबन 80.7 लाख रुपए तक 70.7 लाख रुपए माफ़ कराए। 18 फैमिलियों को भला हुआ, जो जिन इंतकाल होने के बाद बनने की हालत नहीं रहती, घर चलने की हालत नहीं रहती, उनको माफ़ कराए। इंशाल्लाह अभी 10-12 एप्लीकेशन आए हैं, वो भी हमें सरकार को लिखे। इंशाल्लाह वो भी हुआ तो इंशाल्लाह दुआ मिलती है इसमें। नए सीएम से मुलाकात हुई आपकी इस साल? हाँ, हो गया हो गया। तो अब तक कितनी स्कीमों को आपने लागू किया जब से आप चेयरमैन बने? कितने लोगों को? नहीं, पहले जो चेयरमैन थे, मिनिस्टर थे, बहुत से स्कीम लाए थे। उसके बाद में ज़मीर भाई और हम मिलके नए 3-4 नए स्कीम भी लाए हैं। इंशाल्लाह वो भी इब्तिदा हो के है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत अच्छा लोगों तक काम हो। अच्छा, ये चीज़ बताएं कि लोग जो हैं कैसे अप्लाई करें? बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, उन्हें मिल नहीं पाता, या कैसे करें उनको पता नहीं है, कैसे करना चाहिए एप्लीकेशन? नहीं, पूरा को पता है, पूरा को पता है। मतलब हमें समझो कि फंड के अंदर अभी 216 करोड़ रुपए दे रहे हैं बोले तो तकरीबन इतने एप्लीकेशन आते हैं, कम से कम 500-700 करोड़ के एप्लीकेशन आते हैं। उसमें सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद देते हैं हम लोग। अभी देखो, अब तक 780 को 1 करोड़ टोटल ये 3 साल के अंदर जो हमारे केएमडीसी को आए हैं, इसके अंदर 50 को 2,920 को 9 जोनों को दिए हैं, और उसके साथ वन टाइम सेटलमेंट की 1,80,000 को 7,000 लोग। ये मामूली बात नहीं है। सेटलमेंट हो गया उन लोगों का? नहीं, आ रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है। फिर भी 3 महीने का टाइम दिए थे, अभी फिर अपील किया है हमने गवर्नमेंट से, और 3 महीने का टाइम के लिए वो 1 महीना देके इंशाल्लाह जितना हो सकता है हम ये करेंगे। अच्छा, अभी आने वाले बजट के लिए आपकी क्या तैयारी है? क्या यही स्कीमों को कंटिन्यू रखेंगे या कुछ और? नहीं, यही भी करेंगे, और इसके साथ और 2-4 नए स्कीम लॉन्च करने का है, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। यूटी खादर साहब से रिव्यू मीटिंग हुई थी, उसमें क्या क्या तफसीलात हुए? कुछ नहीं, बहुत से डिस्कस हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लॉन्चिंग जब करते हैं बताएंगे आपको। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप नाज़रीन जो देख रहे हैं, केएमडीसी से फ़ायदा उठाने के लिए वो लोग क्या करें? सबसे पहले गुजारिश है आप लोगों की, जो हमारी कौम को मिलना चाहिए आप आगे बढ़कर आए हैं। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम भी बैठे हैं, सरकार भी बैठी है, और उसके साथ हमारे माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर विज़िट ज़मीर अहमद खान साहब ये 3 सालों में क्या काम करके आए आपको पता है। और उसके साथ मैं उम्मीद रखता हूँ यूटी खादर साहब के साथ भी हम अच्छा काम करेंगे, वो भी हमारा अच्छा ताउन करेंगे हमारे कौम के साथ, बोल के मैं भरोसा रख सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे बीके अल्ताफ़ खान साहब जो केएमडीसी के चेयरमैन हैं। अगर आपको केएमडीसी की किसी स्कीम को जानना है या अप्लाई करना है तो आप वेबसाइट में जा सकते हैं। उस वेबसाइट में, केएमडीसी की वेबसाइट में तमाम तफसीलात हैं, और एप्लीकेशन भी वहाँ डाल सकते हैं, और तमाम चीज़ की तफसीलात उसमें मौजूद हैं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन जवरेज के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।